हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। अच्छा, आज वापस से सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टॉपिक पे क्लास करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कैश बजट। ये टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी 7 क्लासेस कर चुका हूँ। जो लोग शुरू से इसका वीडियोस नहीं देखे हैं, शुरू से क्लासेस नहीं किए हैं, वो लोग एकदम स्टार्टिंग से देखिए। एकदम शुरू में मैं इसका इन शॉर्ट कंसेप्ट भी दिया हूं और 7 या 8 सम्स मैं इससे पहले सॉल्व कर चुका हूं। तो सारा सीरियली देखिएगा अगर शुरू से, तो आपको टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग एक सम सॉल्व करेंगे। ये रिविजनल क्लास है। वैसे कैश बजट का बताए थे कि कैश बजट बनाकर आपको एक अंदाजा लग जाता है, आप एक फोरकास्ट कर सकते हैं, एक एजम्पशन कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं कि शुरू में आपके पास कितना पैसा होगा, कहाँ कहाँ से आपका ड्यूरिंग द पीरियड पैसा आएगा, कहाँ कहाँ पर वो पैसा खर्च होगा, और फाइनली आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचना चाहिए, ये आप एक एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो अपना ही स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय ब्राइट लिमिटेड prepare a cash budget for the period from 1st September 2015 to 31st December 2015। यानी हमको जो बजट बनाना है वो 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक का बनाना है। यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना का मुझे बजट बनाना है। तो फॉर्मेट जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वो कुछ इस तरह से फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ करते हैं। ऊपर में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर मंथ का नाम में थोड़ा गलती हो गया, रुकिए इसको करेक्शन कर दें। यहाँ पर जो मंथ होगा वो आपका होगा सितंबर से लेकर मंथ ऑफ सितंबर टू दिसंबर 2015। ठीक, 4 कॉलम्स सितंबर से दिसंबर तक। ठीक है, देखिए क्रेडिट परचेज दे दिया है जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, क्रेडिट सेल्स दिया है, वेजेस दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है, ओवरहेड्स दिया है। बोल रहा है एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस ऑन 1 सितंबर 10,500। सबसे पहले हम लोग का काम क्या होगा, ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस जो भी देगा वो बैठा देना है। ओपनिंग कैश बैलेंस सितंबर में 10,500। उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, कहां से पैसा आया, कैश रिसीव ड्यूरिंग द मंथ। चलिए देखते हैं। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स। अच्छा, डेटर के संग हमारा रिलेशन क्या है, क्रेडिट सेल का है। डेटर को क्रेडिट दिया है 2 महीना के लिए, मतलब डेटर के संग एग्रीमेंट हुआ है, 30 महीना आप माल बेचेंगे तो आप मुझे 2 महीना बाद पैसा दीजिएगा। दैट मीन्स हमारा बजट है सितंबर से दिसंबर, यानी जुलाई में जो सामान बेचे थे 1,60,000 का, वो पैसा मुझे सितंबर में मिलने वाला है। देखिए वर्किंग्स में आ रहा हूं। पहला वर्किंग्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर 2 मंथ आफ्टर सेल। तो सितंबर में मुझे कौन सा पैसा मिलने वाला है, जुलाई में जो मैंने सेल किया था 1,60,000। सिमिलरली अगस्त का 1,85,000 1,85,000 मुझे अक्टूबर में मिलने वाला है। सितंबर का 2,10,000 2 महीना बाद यानी नवंबर में मिलने वाला है। अक्टूबर का 2,45,000 2 महीना बाद यानी दिसंबर में मिलने वाला है। तो सितंबर में मिला कौन सा महीना का पैसा, जुलाई का पैसा। अक्टूबर में मिलेगा अगस्त का पैसा, नवंबर में मिलेगा सितंबर का पैसा, सितंबर में जो मैंने सेल किया था क्रेडिट से, और दिसंबर में मिलेगा अक्टूबर का पैसा। ये मेरा, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर पता चल गया, मुझे डेटर से कितना पैसा मिला है पता चल गया। ठीक है। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर के संग मेरा एग्रीमेंट है कि हर 1 महीना बाद मुझे पैसा देना है।
लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड। लैग मतलब आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं या टाइम कैप भी बोल सकते हैं। वेजेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और ओवरहेड मतलब ये तीनों का हर एक महीना बाद आपको देना है पैसा। सेलिंग कमीशन 2% ऑन सेल इज पेएबल 1 मंथ आफ्टर सेल। क्या मतलब हुआ? कमीशन मुझे सेल पे पेमेंट करना पड़ेगा 2%, बट एक महीना बाद, यानी जुलाई में जो मैंने सेल किया उसका 2% कमीशन मैं दूंगा अगस्त में, अगस्त का सितंबर, सितंबर का अक्टूबर, अक्टूबर का नवंबर, नवंबर का दिसंबर। मशीन खरीदा था 50,000 का, जो मैंने अक्टूबर में पेमेंट किया, ये वन टाइम पेमेंट है, सिर्फ अक्टूबर में जाके बैठेगा। एक्सपेक्टेड कैश सेल पर मंथ 15,000, हर महीना कैश सेल का पैसा 15,000 रुपया। तो कैश रिसीव ड्यूरिंग द मंथ में कैश सेल में डाल दूंगा हर महीना, एवरी मंथ 15,000 रुपीज। और लास्ट में क्या बोला है? बोला है कमीशन कैश सेल पे नहीं देना है, तो कमीशन किस पे देना है? ओनली क्रेडिट सेल पे देना है, ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का वर्किंग्स हम लोगों ने किया था, हर 2 महीना बाद डेटर पैसा देता है। जुलाई का पैसा सितंबर में मिला, अगस्त का पैसा अक्टूबर में मिला, हर 2 महीना बाद। सितंबर का पैसा 2 महीना बाद नवंबर में मिला, अक्टूबर का पैसा 2 महीना बाद दिसंबर में। तो जाएंगे यहां बैठाएंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर, नोट नंबर 1 दे देंगे, अमाउंट डाल देंगे। रिसिप्ट कंप्लीट हो गया मेरा। फर्स्ट मंथ का ऐड करिएगा, लास्ट का 3 मंथ अभी ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस इन लोग का पता नहीं है, धीरे धीरे पता चलेगा तो ऐड करेंगे। पहले स्टार्टिंग वाला मंथ को ऐड कर लीजिएगा, ये रहा। इसके बाद पेमेंट कितना हो रहा है वो लिखिएगा। अब पेमेंट में एक एक करके डालना है। जैसे क्रेडिटर का ले लीजिए, क्रेडिटर के संग बात हुआ था 1 महीना बाद देना है, यानी क्रेडिटर के संग रिलेशन है मेरा क्रेडिट परचेस का। अगस्त में मैंने जो परचेस किया था 92,000, वो सितंबर में पेमेंट करेंगे। सितंबर का 1 लाख अक्टूबर में, ये देखिए पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1 मंथ। सितंबर में अगस्त वाला 92 पेमेंट करेंगे। सिमिलरली ध्यान दीजिएगा, सितंबर वाला 1 लाख अक्टूबर में देंगे, अक्टूबर वाला 1,20,000 नवंबर में देंगे, सितंबर वाला 1 लाख अक्टूबर में देंगे, अक्टूबर वाला 1,20,000 नवंबर में देंगे। तो नवंबर वाला जो पैसा है 90,000 वो कब देंगे? वो दिसंबर में देंगे। ये देखिए नवंबर वाला पैसा दिसंबर में। पेमेंट टू क्रेडिटर का नोट 2 देकर आपको पैसा डाल देना है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स नोट 2 अमाउंट डाल देना। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस। इधर ध्यान दीजिए, अदर एक्सपेंसेस में क्या बोला था? वेजेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ओवरहेड सब एक एक महीना बाद पेमेंट होगा। तो यानी अगस्त में जो मेरा ओवरहेड का पैसा था, यही है मेरा अदर एक्सपेंसेस। अगस्त में जो मेरा ओवरहेड का पैसा था 11,500, वो सितंबर में जाएगा। सितंबर का 13,000 अक्टूबर में, अक्टूबर का 14,500 नवंबर में, नवंबर का 10,500 दिसंबर में। ये देखिए वर्किंग नंबर 3। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंसेस का भी सेम होगा। इधर देखिए हर एक महीना बाद देंगे। अगस्त वाला 9,500 सितंबर में, सितंबर वाला अक्टूबर में, अक्टूबर वाला नवंबर में, नवंबर वाला दिसंबर में। वेजेस में भी सेम होगा। तो चलिए पहले वर्किंग्स हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग सितंबर में कौन सा सेलिंग एक्सपेंसेस पेमेंट करेंगे? सितंबर में पेमेंट करेंगे अगस्त वाला, ये देखिए। और अक्टूबर में पेमेंट करेंगे सितंबर वाला सेलिंग एक्सपेंसेस। नवंबर में पेमेंट करेंगे अक्टूबर वाला, दिसंबर में पेमेंट करेंगे नवंबर वाला। ये देखिए यहां से मिल जाएगा आपको सारा सेलिंग एक्सपेंसेस, 9,500, 10,500, 12,500, 8,900 रुपया। ये देखिए 9,500, 10,500, 12,500, 8,900। नेक्स्ट, वेजेस भी एक महीना बाद पेमेंट होगा। वेजेस का अमाउंट देख लीजिए, ये रहा 37,000 अगस्त वाला, सितंबर में 42,000, अक्टूबर में 49,000, नवंबर में 35,500 दिसंबर में। ये रहा अगस्त वाला सितंबर में, सितंबर वाला अक्टूबर में, अक्टूबर वाला नवंबर में, नवंबर वाला दिसंबर। ओवरहेड भी सेम, एक महीना बाद पेमेंट करना है। ये रहा 11,500 अगस्त वाला सितंबर में, 13,000 अक्टूबर में, 14,500 नवंबर में, 10,500 दिसंबर में। ये रहा अगस्त वाला सितंबर में, सितंबर वाला अक्टूबर में, अक्टूबर वाला नवंबर में, नवंबर वाला दिसंबर में। जाके अकॉर्डिंग टू नोट नंबर हम लोग फॉर्मेट में डालेंगे।
नोट नंबर यहां दे देंगे वेजेस का, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सेलिंग एक्सपेंसेस नाम होगा, अदर एक्सपेंसेस की जगह सेलिंग एक्सपेंसेस लिखिएगा। अमाउंट देख लीजिए 9,500, 10,500, 12,500, 8,900 रुपया, ये देखिए 9,500, 10,500, 12,500, 8,900 रुपया, ये नाम आप लोग दे दीजिएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस दे दीजिएगा। नोट नंबर जो भी है 3, 4, 5 नोट नंबर दे दीजिएगा। मशीनरी पेमेंट हुआ था और सेलिंग कमीशन, मशीनरी पेमेंट हुआ था अक्टूबर का महीना में, देख लीजिए यहां अमाउंट, मशीनरी का पेमेंट होगा अक्टूबर का महीना में, ये देखिए 50,000 अक्टूबर का महीना में, मशीन का पेमेंट ओनली अक्टूबर में जाके बैठे। और सेलिंग कमीशन 5% आपको, 2% आपको जो देना है सेल्स का 1 महीना बाद देना है, 1 मंथ आफ्टर सेल्स। तो सेलिंग कमीशन का भी एक वर्किंग्स अगर हम लोग दिखा लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। नंबर 6 किया हुआ नहीं है, मैं दिखा ले रहा हूं। सेलिंग कमीशन, सेलिंग कमीशन कितना परसेंट? 2%। अच्छा, तो हम सितंबर में जो देंगे 2% ऑफ सेल्स ऑफ अगस्त, अगस्त का जो सेल्स हुआ था उसका 2%। कौन सा सेल्स? क्रेडिट सेल, कैश सेल पे देने मना किया है। अगस्त का सेल देख लीजिए कितना था, अगस्त का सेल था 1,85,000, 1,85,000 का 2% शो कर देंगे वहां पर, 1,85,000 का 2%। सिमिलरली हम लोग अक्टूबर में जो देंगे 2% ऑफ सेल्स ऑफ सितंबर, तो सितंबर में मेरा सेल्स कितना था? 2,10,000 शायद था, देखिए इधर देखिए, सितंबर का सेल्स था 2,10,000, अक्टूबर का 2,45,000, नवंबर का 1,78,000। तो हम लोग 2,10,000 का 2% देंगे, 2,10,000 का 2%। और नवंबर में जो हम लोग देंगे, नवंबर में देंगे 2% ऑफ सेल्स ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर का सेल्स था 2,45,000, 2,45,000 का 2%। और दिसंबर में जो हम लोग देंगे, दिसंबर में देंगे 2% ऑफ सेल्स ऑफ नवंबर, नवंबर का जो सेल्स था इधर देखिए, नवंबर का जो सेल्स था, ध्यान दीजिए नवंबर का सेल्स कितना था? 1,78,000, उसका 2%, 1,78,000 का 2%, ये देखिए 1,78,000। अच्छा, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, 1 मिनट। 1,85,000 का 2%, 3,700 आ रहा है। हम्म, 10,000 का 2%, 4,200, 2,45,000 का 2%, 4,900, और 1,78,000 का 2%, 3,560। ये जाकर हम लोग सेलिंग कमीशन में बैठा देंगे, पेमेंट में, सेलिंग कमीशन में। नोट नंबर दे दीजिएगा। अब टोटल करेंगे एक्सपेंसेस का टोटल, इसका टोटल करेंगे, सितंबर का टोटल, अक्टूबर का टोटल, नवंबर का टोटल, दिसंबर का टोटल। अच्छा, सितंबर में मेरा टोटल कलेक्शन था 1,85,000 इंक्लूडिंग ओपनिंग कैश बैलेंस। इतना पैसा था मेरे पास, इतना खर्च हो गया, तो माइनस करने से पता चल जाएगा 1,85,500 से 1,53,700 माइनस कर दीजिए, क्लोजिंग कैश बैलेंस पता चल जाएगा सितंबर का। ये देखिए ए माइनस बी, ए का टोटल से बी का टोटल माइनस। सितंबर का जो क्लोजिंग बैलेंस है अक्टूबर के लिए वो ओपनिंग बन गया। अब अक्टूबर का टोटल करेंगे, अक्टूबर में मेरा टोटल इतना अमाउंट है हमारे पास, इतना कलेक्शन है, उसमें से ये माइनस करेंगे, अक्टूबर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, अक्टूबर का क्लोजिंग, नवंबर का ओपनिंग, नवंबर का ये टोटल करेंगे,
नवंबर का अमाउंट खर्चा माइनस करेंगे, नवंबर का क्लोजिंग, दिसंबर का ओपनिंग, दिसंबर का टोटल करेंगे, दिसंबर का टोटल से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, ये रहा दिसंबर का क्लोजिंग। नेक्स्ट वीडियो में और एक सम सॉल्व करेंगे। गुड डे एवरीबॉडी।